नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस मेरे YouTube चैनल एसएस डियर सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि कल के पेपर में आने वाला प्रश्न है। 100% मैं गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। इस वीडियो को आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल घंटी बजाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, यानी क्या चीज खाना मामूली बात था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मार खाना मामूली बात था। देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई बहन कौन सा समास है, यानी भाई बहन कौन सा समास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी द्वंद्व समास है। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे, यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले से थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देख मेरा अगला प्रश्न है, मगम्मा किसके लिए लेके जा रही थी मिठाई, यानी किसके लिए लेके जा रही थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी अपने पोते के लिए लेके जा रही थी। ये जितना भी मैं इस वीडियो में प्रश्न लेके आया हूं, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितना भी बड़ा प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आप सभी के लिए कल के पेपर में 100% आएगा ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखल क्या चीज, मानव मुक्ति का प्रोधक किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है, यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, नगर लिपि शीर्षक निबंध के निबंध का रचनाकार कौन है, यानी गुणाकर मूल्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने होते हैं, मात्र 3 होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी मोहन, सेना, बचपन और पत्थर। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी बचपन जो होता है भाववाचक का उदाहरण है। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे, यानी सीता कितने बेटे थे, मात्र 3 थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने को कहा, यानी कितने को कहा था, यानी मात्र 50 रुपया कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, यानी गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था, यानी 1539 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, यानी क्यों मांगना चाहता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कुएं में डालने के लिए। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया, यानी क्या चीज किया था, कुछ नहीं किया था, यानी चुपचाप अपने कोने में खड़ा हो गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है, यानी काशी जो है किसकी पाठशाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी संस्कृत की है। देखिए जितना ये प्रश्न लेके आऊँ, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कल के 100% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, जितना ये मैं प्रश्न इसमें बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते लेकर के लौट कर आऊंगा फिर पाठ के विधा कौन है, यानी कौन है, इसका बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कविता जो है लौट कर आऊंगा, इसमें कविता बताया जाता है। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, विशेषण के भेद होते हैं, यानी कितने होते हैं, तब मात्र 4 होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है, यानी एक वृक्ष की हत्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी गुजराती। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था, यानी अमरकांत का जन्म कब हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1925 ईस्वी में हुआ था। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक के हैं, यानी कौन है। इसका करेक्ट आंसर है जीवनानंद दास। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। ठीक है, यानी जीवनानंद दास। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी घर था। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, देव नदी के।
देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, गिरधर लाल है यानी गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? यानी विनोद कुमार शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मैं जितना भी प्रश्न लेके आया हूं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप सभी को कल के पेपर में हिंदी जो पेपर जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इससे ज्यादा नहीं है, आपको हिंदी में 40 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। देखिए मगम्मा किसके लिए लेके जा रहे थे मिठाई? यानी अपने पोते के लिए लेके जा रहे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? यानी दही बेचती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? मात्र 3 थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगाया गया था? मात्र 11 रुपए का लगाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? यानी दिल बहादुर नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? यानी कैलाश की पत्नी का नाम था पार्वती। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मात्र 6 होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान होता है। यानी प का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी ओठ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता था? यानी कहाँ करता था? यानी कोलकाता में करता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, मंगू कब से पागल थी? यानी मंगू जो थी कब से पागल थी? वह जन्म से ही पागल थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक कौन है? यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावरदई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? यानी कितनी खरीदी थी? मात्र 3 खरीदी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, जहां दोनों पद प्रधान होते वह कौन सा समास होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। मैं इस प्रश्न में जितना प्रश्न लेकर आऊं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 37 मेरा प्रश्न है, रगप्पा कैसा लड़का था? जो रगप्पा जो था कैसा लड़का था? जुआरी और अवाय लड़का था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, 3 बेटे की माँ कौन है? यानी 3 बेटे की माँ कौन है? यानी सीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? यानी श्रीनिवास जी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता है? यानी लेखक घर में मछली कौन खाता था? यानी उसके पिताजी खाते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? यानी किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, लक्ष्मी के पति कहाँ का क्या नाम था? लक्ष्मी के जो पति था कि उसका क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? यानी मार खाना मामूली बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? यानी 1824 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? यानी लखनऊ घराने से आते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते यह किस कारक का उदाहरण है? यानी अप्रदान कारक का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना यह मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी अपना काम निकालना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा 49 में मेरा प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? यानी निर्मला का बेटा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा 50 में मेरा प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ में है? यानी जापान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।